डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आज हम स्टडी करने वाले हैं मीन डेविएशन। अभी तक हमने रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन की स्टडी की और ये जो अभी तक हमने जितने मेजर डिस्पर्जन के पढ़े हैं, जिनकी स्टडी हमने की है, उनकी एक लिमिटेशन है कि ये सीरीज की एक्सट्रीम वैल्यूज को ही इंक्लूड करते हैं। केवल दो वैल्यूज के बेस पे हम इनकी कैलकुलेशन कर देते हैं, यानी जो बाकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको काम में नहीं लिया जाता। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन अभी तक जो हमने रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन का स्टडी किया है उसके अंदर आती है। तो हमें एक ऐसे मेजर ऑफ डिस्पर्जन की जरूरत है, कैसे अपकिरण के माप की आवश्यकता है, विच इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज, जो श्रेणी के सभी मापों, सभी मूल्यों पर आधारित। और ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है मीन डेविएशन। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण माप है माध्य विचलन, which is based on all the observations of the series, जो श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित है। तो आज हम मीन डेविएशन की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है उसको देखने वाले हैं। तो मीन डेविएशन, बेसिकली मीन डेविएशन एक एवरेज है, और जो एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, मीन, मीडियन, मोड, उनमें से किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर को लेकर, मीन, मीडियन, मोड में से, माध्य, माध्यिका, बहुलक में से लेकर जो सीरीज की वैल्यूज गिवन होती है, जो श्रेणी के मूल्य गिवन होते हैं, उनका डेविएशंस निकाला जाता है और उन डेविएशंस का, उन विचलनों का औसत, उन डेविएशंस का एवरेज ही मीन डेविएशन होता है। तो अभी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर मीन डेविएशन को जो रिप्रेजेंट करने वाले, जो सिंबल है मीन डेविएशन का, जो डेल्टा, ये डेल्टा यहां लिखा है, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, स्मॉल डेल्टा। तो ये डेल्टा जो है ये मीन डेविएशन का एक तरह से संकेताक्षर या मीन डेविएशन का सिंबल है। और किस तरीके से हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं मीन डेविएशन की, वो इंडिविजुअल सीरीज में स्टडी करने वाले हैं कि इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी में किस तरीके से आप माध्य विचलन का परिकलन करेंगे। तो मीन डेविएशन को हम मीन, मीडियन, मोड, तीनों जो एवरेजेस हैं उनमें से किसी की सहायता से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मीन डेविएशन, ये मैंने मीन डेविएशन यहां लिख दिया है। और आप देखिए, जब आप मीन डेविएशन को मीन से कैलकुलेट करेंगे तो आप डेल्टा के साथ एक्स बार का यूज करेंगे। जब आप मीन डेविएशन को मीडियन या मध्यिका से कैलकुलेट करेंगे तो आप डेल्टा के साथ एम का यूज करेंगे। तो ये हो गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये हो गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है। समांतर माध्य से माध्य विचलन, मध्यिका से माध्य विचलन। और इसी तरीके से अगर आप मोड से मीन डेविएशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये मीन डेविएशन के साथ मैंने z, जो कि मोड का सिंबल होता है, वो यहां पर लगा दिया है। तो ये तो बात हुई हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले हम जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो सीरीज हमें गिवन है, जो ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है, उसका मीन निकालेंगे, उसका माध्य निकालेंगे। और उस मीन की वैल्यू से, उस माध्य के मूल्य से जितनी भी वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, सीरीज में, उन सब का डेविएशन निकालेंगे, उन सब का विचलन निकालेंगे और बाद में उन डेविएशंस का टोटल करेंगे। तो यहां देखिए, मैं सिग्मा यानी टोटल डी एक्स बार, डेविएशंस फ्रॉम मीन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप देखिए, ये जो डी है, ये डेविएशंस, विचलन, किससे विचलन निकाल रहे हैं, मीन से। और जब आप उन सारे डेविएशंस का टोटल करेंगे तो ये सिग्मा डी एक्स बार आ जाएगा, एन अपॉन एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एक तरह से ये उन सारे डेविएशंस का एवरेज हो गया है, औसत हो गया है मीन डेविएशन। अब यहां आप देखिए कि जब आप विचलन निकालेंगे तो मैंने यहां दो पैरेलल लाइंस यहां पर इनका यूज किया है, इनको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। यानी कि जो डेविएशंस होंगे उसमें हम साइन को इग्नोर करेंगे,
हमें कोई लेना देना नहीं है कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। वी हैव टू राइट जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यूज, यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो जो नंबर है हमें उसी का यूज करना है। मान लीजिए आपने मीन से जो वैल्यू गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट किया, उसको माइनस किया और आपका वैल्यू आ रही है -7, तो आप -7 नहीं लिखेंगे, वहां 7 लिखेंगे। यानी नेगेटिव पॉजिटिव को हमें कंसिडर नहीं करना है, हमें केवल मूल्यों को ही वहां लिखना है, हमें केवल वैल्यूज को लिखना है। एब्सोल्यूट जो डिफरेंस आ रहा है उसको लिखना है, साइन को हमें इग्नोर करना है, हमें साइन को छोड़ देना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरीके से जब हम मीडियन से डेविएशन निकालेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा डी एन, डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन एन। और इसी तरीके से जब हम मोड से डेविएशन निकालेंगे, मीन डेविएशन, तो ये हो जाएगा सिग्मा डी जेड अपॉन एन। तो तीनों के अंदर पैटर्न एक ही है, तरीका एक ही है कि आपको मीन डेविएशन मीन से निकालना है या मीडियन से निकालना है या मोड से निकालना है। सबसे पहले आप उस एवरेज को कैलकुलेट कीजिए। उस एवरेज को कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यूज गिवन है सीरीज की, उससे आप डेविएशंस निकालिए। उन डेविएशंस का आप टोटल करिए साइन को इग्नोर करने के बाद, और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। अब यहां पर हम मीन मीडियन मोड किसी का भी यूज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। बट प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में मीन और मीडियन का यूज ही ज्यादा किया जाता है, माध्य और माध्यिका का प्रयोग ही ज्यादा किया जाता है, क्योंकि मोड की जो वैल्यू है वो कई बार हम देखते हैं कि सीरीज में सही तरीके से डिटर्मिनेंट नहीं हो पाती, दो या दो से ज्यादा मोड मान लीजिए वहां प्रेजेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, इसलिए अनिश्चितता की स्थिति रहती है मोड कैलकुलेट करने में, अनसर्टेनिटी रहती है। तो जो ज्यादा यूज होता है वो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन, मीन और मीडियन का ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अभी जैसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको स्टेप्स और अच्छे से क्लियर होंगे। उससे पहले यहां पर मैं आपको इनके कोफिशिएंट्स किस तरीके से कैलकुलेट होंगे वो भी आपको बता देता हूं। कोफिशिएंट्स ऑफ मीन डेविएशन, तो अगर आप मीन का यूज कर रहे हैं तो ये जो मीन डेविएशन आपने कैलकुलेट किया है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन, कि अगर आप इस मीन डेविएशन को मीन से डिवाइड कर देंगे तो कोफिशिएंट आ जाएगा। इसी तरीके से मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन, और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड अपॉन मोड। तो आप देखिए कि अगर आप जो मीन डेविएशन की वैल्यू आई है, जो मध्य विचलन की वैल्यू आई है, उसे मीन या मीडियन या मोड जिसका यूज आप कर रहे हैं मीन डेविएशन की कैलकुलेशन में, उससे डिवाइड कर देंगे तो आपकी कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, माध्य विचलन के गुणांक आ जाएंगे। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन divided by mean deviation from median divided by median, mean deviation from mode divided by mode, तो ये आपके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो ये तो बात हुई फॉर्मूलेस की, और ये फॉर्मूलेस आपको और अच्छे से समझ में आएंगे जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी हम इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूलेस किस तरीके से बनते हैं वो हमने देखा है, और अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें हम इन वैल्यूज को प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आपको और अच्छे से मीन डेविएशन का मीनिंग और जो ये फॉर्मूलेस हैं ये अच्छे से समझ में आएंगे। तो एक क्वेश्चन हम इंडिविजुअल सीरीज का ले रहे हैं, और आप देखिए किस तरीके से कैलकुलेशन होती है इनकी। और यहां पर अभी हम तीनों का ही यूज करेंगे। आप देखिए यहाँ इंडिविजुअल सीरीज में मार्क्स आपको गिवन है, और 3, 5, 12, 10, 5, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंडिविजुअल सीरीज की इंफॉर्मेशन है। और आपको मीन डेविएशन मान लीजिए मीडियन, मीन और मोड तीनों से निकालना है। सबसे पहला स्टेप, ये जो साइज है मैंने इसको यहां पर 3, 5, 12, 10 और 5 यहां पर लिख दिया है। और सबसे पहले हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, माध्य विचलन निकालेंगे किससे? अर्थमेटिक मीन से। तो यहां हम सारी कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। और हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको मीन कैलकुलेट करना है। पहला स्टेप ये है कि आप सबसे पहले अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करें। तो अर्थमेटिक मीन क्या है हमारा फॉर्मूला? x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, ये हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर मैंने ये सिग्मा x की कैलकुलेशन की, ये आ गया 35, ठीक है।
और अब यहीं पे मीन निकाल देता हूं मैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, 35 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हो गए, तो जो वैल्यू आएगी एक्स बार की वो क्या आ गई है, 7 आ गई है। ठीक है, ये आपका मीन आ गया। हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले मीन निकाला, तो ये यहां भी नोट कर देता हूं मैं ताकि आपको इजी रहे, 35 अपॉन 5, तो मीन की वैल्यू आ गई है 7। अब ये पहला स्टेप हो गया कि सबसे पहले मीन की कैलकुलेशन की। अब आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे डेविएशंस फ्रॉम मीन dx बार, और ये मैंने दो पैरेलल लाइंस मॉड्यूलस यहां पे लगा दिया, यानी कि साइन को इग्नोर करना है। व्हाट इज dx बार, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार। अब देखिए x बार की वैल्यू क्या है, x बार की वैल्यू है 7, ठीक है, और ये हमारा x है, ये सारी जो वैल्यूज गिवन है ये x है, ये साइज है। तो आपको इन सारी वैल्यूज में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, 7 को घटाना है, और ये पैरेलल लाइंस लगी हुई है, इसका मतलब आपको साइन को इग्नोर करना है, आपको चिन्ह को नहीं देखना है कि वो नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है। जैसे 3 माइनस 7, तो अब -4 नहीं लिखेंगे आप, एब्सोल्यूट वैल्यू 4 लिखेंगे, साइन को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस मॉड्यूलस यहां पर लगी हुई है। 5 माइनस 7 2, 12 माइनस 7 5, 10 माइनस 7 3, 5 माइनस 7 2। तो आपने देखा कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज यहां पर निकाल ली है, साइन को इग्नोर किया है। तो डेविएशन फ्रॉम मीन, माध्य से विचलन का मतलब हो गया x माइनस एक्स बार, यानी ये सारी वैल्यूज x है और x बार की वैल्यू 7 है, तो हमने इन सारी वैल्यूज में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, घटा दिया है, और साइन को इग्नोर किया है। और अब हम यहां इसका टोटल कर देंगे, तो ये आ जाएगा सिग्मा dx बार। अभी आप इसका टोटल करें, 16, ये टोटल आ गया, ठीक है, ये 16 वैल्यू यहां पर आ गई है। और अब आप जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, क्या यूज करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू सिग्मा dx बार अपॉन n, 16 अपॉन 5, तो ये आ गया 3.2। मैं यहां भी नोट कर देता हूं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मींस सिग्मा dx बार अपॉन n, सिग्मा dx बार की वैल्यू कितनी है, 16 अपॉन 5, तो ये आ गया 3.2। तो इस तरह से हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की कैलकुलेशन कर ली। अगर आपको कोफिशिएंट भी निकालना है, पूछा है मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन मींस 3.2 डिवाइडेड बाय 7, 0.45। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया है कि अगर हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और उसका कोफिशिएंट पूछा है तो किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे पूछा है फाइंड आउट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मध्यका से माध्य विचलन निकालिए। तो पहला स्टेप क्या हुआ, आपको इसकी मीडियन निकालनी, और मीडियन कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में इसको अरेंज करना पड़ेगा। पहले ये इंडिविजुअल सीरीज है तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, 3 5 5 10 12, ये मैंने अरेंज कर दिया मीडियन के लिए। और मीडियन का फॉर्मूला यहां लगाया, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 आइटम, n प्लस 1 बटा 2 पद का मान, 5 प्लस 1 अपॉन 2 6 अपॉन 2 थर्ड आइटम, और यहाँ थर्ड आइटम की वैल्यू आ रही है 5, तो मीडियन की वैल्यू हो गई 5, ये हमारी मीडियन की वैल्यू आ गई है 5। तो मीडियन की वैल्यू आ गई फर्स्ट स्टेप कि जिससे आपको मीन डेविएशन निकालना है वो वैल्यू आ गई। अब आप यहां इस मीडियन की वैल्यू से डेविएशंस निकालेंगे, तो क्या बनेगा, dm, और dm का मतलब x माइनस m, कि ये जो मीडियन की वैल्यू आई है 5, इससे हम जितनी भी वैल्यू साइज की गिवन है उसका डेविएशन, उसका विचलन निकालेंगे, उसका अंतर निकालेंगे, और साइन को इग्नोर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, आपको साइन को कंसीडर नहीं करना है वरना गलत हो जाएगा। तो 3 माइनस 5 2, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 5 7, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 5 0। तो सबसे पहले फिर समझ लें, मीडियन निकाला, मीडियन से साइज जो भी है हमारा गिवन, उसका डेविएशन, उसका विचलन, उसका अंतर निकाला हमने, और ये हमने साइन को इग्नोर किया, और अब इसका टोटल आ गया है सिग्मा dm 14,
ठीक है। और अब आप फॉर्मूले का यूज करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मध्यका से विचलन, मध्य विचलन, सिग्मा डी एम अपॉन एन 14/5, ये आपका 2.8 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं यहां नोट करूं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन सिग्मा डी एम अपॉन एन, सिग्मा डी एम की वैल्यू आ रही है 14, एन की वैल्यू आ रही है 5, तो ये 2.8। अगर कोएफिशिएंट पूछा है तो कोएफिशिएंट भी निकाल दें, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन 2.8, मीडियन की वैल्यू कितनी है 5, 0.56। तो इस तरह से ये मीडियन से भी हमने मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट निकाल लिए। अब मोड, ठीक है, वैसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो मीन और मीडियन का यूज होगा, मैंने आपको बता दिया। फिर भी मोड का देखें, हमने इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा है ऑब्जर्वेशन मेथड, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही मोड है। यहाँ पर 5 वैल्यू 2 बार आ रही है, तो हमने ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि का सीधा प्रयोग किया और देखा कि भाई एक ही नंबर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मोड की वैल्यू, बहुलक का जो मूल्य है वो 5 आ गया। और अब हम dz डेविएशंस फ्रॉम मोड x माइनस z, यहां पर मीडियन भी 5 है, मोड भी 5 आ गया है, तो वही वैल्यूज फिर से आ जाएगी। आप साइज को सब्ट्रैक्ट करें, साइज को माइनस करें मोड से, 3 माइनस 5 2, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 5 7, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 5 0, तो ये आ गया आपका फिर से 14। और आप फॉर्मूला यूज कर लें, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड सिग्मा डी जेड अपॉन एन 14/5, तो हमारी वैल्यू फिर से 2.8 आ जाएगी और कोएफिशिएंट की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप मीन डेविएशन एक बार समझ लें फिर से, मीन से निकाल रहे हैं, मीडियन से निकाल रहे हैं या मोड से। तो जिस भी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर से आप मीन डेविएशन निकाल रहे हैं, माध्य विचलन निकाल रहे हैं, सबसे पहले उसको कैलकुलेट करें। जैसे यहां मैंने मीन को कैलकुलेट किया, अब जो वैल्यू हमारे पास आई है उससे आप डेविएशंस निकालें, साइज से विचलन निकालें, यानी उस वैल्यू से साइज के जितने भी नंबर्स गिवन हैं उनको सब्ट्रैक्ट करें, उनको घटाएं। और वहां ये ध्यान रखें सब्ट्रैक्ट करते वक्त, घटाते वक्त, कि आपको साइन को इग्नोर करना है, आपको चिन्हों का ध्यान नहीं रखना है। और उसके बाद उसका टोटल कर लें, जो भी डेविएशंस आए, विचलन आए, उनका टोटल कर लें, योग कर लें, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप पदों की संख्या से डिवाइड करेंगे, आपको मीन डेविएशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो मीन डेविएशन आप देख रहे हैं कि जो भी सारे ऑब्जर्वेशंस हैं सबको इंक्लूड कर रहा है, और जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है मीन, मीडियन, मोड, उससे जो हम डेविएशंस निकाल रहे हैं, उससे जो विचलन निकाल रहे हैं, उनका एवरेज, उनका औसत ही मीन डेविएशन होता है। तो आज हमने इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन की कैलकुलेशन की स्टडी की है। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।